नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकृति व्यापारी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारी वुमेन्स रहती हैं जिनको बिल्कुल जानकारी ही नहीं रहती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस में बच्चे का आना, बच्चे का डेवलप होना। लेकिन अगर आपका जो एग है वो अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर बच्चे का वहाँ पे अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है बच्चेदानी के बाहर, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो या ओवरीज हो या सर्विक्स हो, बहुत रेयरली होता है, सर्विक्स में बहुत रेयरली पाया जाता है। तो यूट्रस को छोड़ के अगर बाकी जगह में अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कंसीव हो रहा है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको पता कैसे चलेगा। देखिए, कई लोगों में ना सिम्टम्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं और उनको महसूस होने लग जाता है, लेकिन कई लोगों में सिम्टम्स लेट आते हैं। फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जिससे हम अलर्ट हो सकते हैं और हम डॉक्टर के पास में, हमको पता चल जाएगा कि हमको अब डॉक्टर के पास में जाना है। जैसे कि जो सबसे पहला हमको सिम्टम देखने को मिलेगा, आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग। आपकी मेंसेस का डेट नहीं है फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रहा है, या मेंसेस ख़त्म हो चुका है और उसके कुछ दिन के बाद में आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो रहा है। सडन मतलब आपका वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ब्लीडिंग का भी ब्लड का कलर कैसे रहेगा? या तो रेड रहेगा, ठीक है, या ब्राउन कलर की होंगी, या कभी कभी ड्राइड ब्लड आने लग जाते हैं, एकदम सूखे सूखे ब्लड, एकदम थके ब्लड, क्लॉटेड ब्लड आएंगे, ब्लैकिश ब्लड आएंगे। तो फिर समझ जाइए कि हाँ, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ चुके हैं। या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग होंगे। पहला सिम्टम ये होगा जो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के कलर्स के ब्लड आपको आ सकते हैं। देखिए, रेड तो होता है, लेकिन अगर क्लॉटेड, ब्लैकिश या ड्राइड ब्लड आ रहे हैं। और सेकंड आपको होगा पेन। पेन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस रहेगा, इंटरमीडिएट पेन रहेगा, आपको रुक रुक के पेन आएगा। सीवियर फॉर्म में दर्द होगा आपको, कभी आपको पेल्विक एरिया में होगा या अपर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। कई बार आपको शोल्डर पेन भी देखने को मिलता है, लेकिन शोल्डर पेन तभी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर आप कंसीव किए हैं, ट्यूब में आपका आया है बच्चा, अगर वो बस्ट आउट हो चुका है आपका ट्यूब और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तब आपके नर्व्स में इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन होना स्टार्ट होता है। तब उस केस में आपको शोल्डर पेन भी आपको दिखेगा, लेकिन वो एक एमरजेंसी केस में आ जाता है। फिर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर शोल्डर पेन होगा, ख़ास तौर पे जब आप सोएंगे, लेटेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके कंधों में दर्द होगा, हाथों में, क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम पे फिर हमको टर्मिनेट कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो वो एक एमरजेंसी केस आ जाता है, वो हमारे लाइफ के ऊपर भी डेंजर आ जाता है, क्योंकि इसलिए अंदर में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आपका पल्स रेट उस टाइम में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पल्स गिर तो नहीं रहे हैं, मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है, और डॉक्टर उस टाइम पे जो भी आपके एमरजेंसी में करने, मेन आपका टर्मिनेशन ही करेंगे और आपको मॉनिटरिंग में रखेंगे। 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है उस टाइम। मैं आपको एक्टोपिक देखिए, कुछ औरतों को तो पता भी नहीं रहता है कि उनके अंदर में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम कैसे, मैं आपको यही सजेशन दूंगी इस यूट्यूब के थ्रू में, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आप जो वुमेंस नहीं जानती हैं कि ये भी होती है, ये प्रॉब्लम भी होती है वुमेंस को। देखिए, 100% तो नहीं, लेकिन 2% वुमेंस इफ़ेक्ट होती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से और उनको पता ही नहीं रहता, उनको लेट पता चलता है और उनके लाइफ के ऊपर फिर आ जाती है बात। तो ये कुछ सिम्टम्स है। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डिले मत करिए, डॉक्टर के पास में जाइए और अपने जो चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाइए या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाइए, वो आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन बोलती हैं वो करिए। अगर इनिशियल स्टेज है, अगर स्टार्टिंग का है आपका, तो होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपका। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का बहुत सारे कारण होते हैं, कारण भी जानना ज़रूरी है। आप जान लीजिए उन कारणों को, ताकि आगे
एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का एक कारण ये भी है, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कोई फर्टिलिटी ड्रग्स ले रहे हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं ताकि आप कंसीव कर सकें, तो वो भी आपकी कॉज करती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। अब जो नेक्स्ट आपका कारण होता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, यानी कि जो पेल्विक एरिया है अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। देखिए ये सब बीमारियाँ औरतों में रहती हैं और औरतों को पता ही नहीं रहती है, जब लेट हो जाता है तब जाकर वो ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए वुमेन्स हमेशा अपनी बॉडी की तरफ केयर करना बहुत ज़रूरी है। उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको खुद ऑब्जर्व करना है, जहाँ गड़बड़ हो रहा है, जहाँ उनको लगता है कि नहीं अभी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, 1-2 महीने से अगर वो वॉच कर रही हैं तो उनको बिल्कुल डॉक्टर के पास में जाना है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। उसमें आप इग्नोरेंस नहीं करिए अपने हेल्थ के लिए। अब हम बात करते हैं क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होम्योपैथिक में है इलाज? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन देखिए इनिशियल स्टेज में अगर आपकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अंदर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी का केस हो जाता है। वहाँ पे फिर आपको टर्मिनेशन कराना बहुत मस्ट है, क्योंकि फिर वो आपकी लाइफ के ऊपर बात आ जाएगी। देखिए अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास में भी जाती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में भी जाती हैं अगर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में, तो वो भी आपको मेडिसिन के थ्रू ही टर्मिनेट करवाएंगे। और अगर आप होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट कराते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम भी आपको इनिशियल अगर स्टार्टिंग का है तो आपको मेडिसिन के थ्रू उसको हम कोशिश करेंगे साफ़ करने की, और हो भी जाता है, उसमें टर्मिनेशन हो भी जाता है। बात आती है सही मेडिसिन जाने की। देखिए होम्योपैथिक में बहुत सारे, देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी बहुत सारे हैं। अगर आपको पहले भी हो चुका है, अगर हिस्ट्री में है आपका, तो दोबारा हो सकता है। ठीक है, अगर ये केस है ना तो बहुत अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। आप एक बार जाके देखिए, अगर पहले भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और आपने उसके लिए अपना टर्मिनेट करवाया है और बार बार आपको हो रहा है, 1-2 बार हो चुका है, तो आप होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप होम्योपैथिक के मेडिसिन ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप IVF या IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। ठीक है। थर्ड, आपकी एज भी एक कारण हो सकती है। ठीक है, या आपको कोई PCOD या कोई ऐसी एंडोमेट्रोसिस, कोई यूट्रस से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे एंडोमेट्रोसिस हो गया, आपके एंडोमेट्रियम रीजन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आपको एंडोमेट्रोसिस हो गया है, PCOS की प्रॉब्लम है आपको, तो उस केस में भी आपका होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन मैं आपको यही सजेशंस दूंगी कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप नहीं लीजिएगा। पहले डॉक्टर के पास में जाइए, अपनी हिस्ट्री बताइए, फिर उसके बाद में जो भी सिम्टम्स डॉक्टर्स को लगता है कि उस टाइम पे देना है पेशेंट की कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो आपको देंगे। देखिए इसमें मैं 2-3 मेडिसिन बता दूं, वो कोई अगर आप ले भी लें और आप में काम नहीं किया, उसके बाद में फिर आपकी प्रॉब्लम वर्स्ट हो गई, गंदी हो गई, तो फिर रिकवर होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर है कि डॉक्टर के पास में जाकर आप अपनी पूरी कंडीशन बताइए, उसके बाद में जो भी आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप कम से कम 3 हफ्ते का तो ये आपको लेना ही पड़ता है, कोर्स रहता है 3 हफ्ते का आपको लेना है। इसमें आपका जो भी जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको ये मेडिसिन के थ्रू हम निकालने की कोशिश करेंगे उसको, तो वो 3 हफ्ते का कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि जो वुमेन्स अपने हेल्थ के लिए लापरवाही करती हैं और नोइंगली तो नहीं लेकिन अननोइंगली उनको बिल्कुल पता ही नहीं रहता है कि उनके अंदर में ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम बहुत ईजिली मानते हैं कि ठीक है आ रहा है। देखिए 1-2 महीने से अगर आपके मेंसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे ब्लीडिंग को लेके, पेन को लेके, तो उसे इग्नोरेंस मत करिए, बिल्कुल डॉक्टर के पास में जाके अपना प्रॉपर इलाज करवाइए आप। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।